हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है रस्सा सेकंड पेपर, जिसमें औषधि कल्पवन के कंपाउंड फॉर्मूलेशन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरोग्यवर्धिनी गुटखा। ठीक, तो आरोग्यवर्धिनी गुटखा में कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग, लौह भस्म 1 भाग, अभ्रक भस्म 1 भाग, ताम्र भस्म 1 भाग, हरित की, विविध की और अमल की 2-2 भाग लेना है। ठीक, शुद्ध शिलाजातु 3 भाग लेना है। शुद्ध गुगलू और एरंड मूल मतलब चार भाग लेना है। ठीक, कटुका 22 भाग लेना है। और इसके लिए भावना द्रव्य के लिए निम्न पत्र स्वरस लेते हैं। ठीक, इसके बाद इसके निर्माण विधि की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कंजली बनाते हैं, उसमें सभी भस्मों को मिलाकर मर्दन करें। अब शुद्ध गुगलू को कूटकर नरम करके शुद्ध शिलाजतु आदि शेष द्रव्यों को सूक्ष्म चूर्ण करके खरल में मिश्रित कर निम्न पत्र स्वरस की भावना देकर दो दो रत्ती की गोलियां बनाकर रखें। ठीक, इसके बाद आरोग्यवर्धिनी गुटखा की मतलब मात्रा की बात करें तो 250 से 500 mg। ठीक, अनपान कौन कौन से लेंगे इसमें आंद्रक स्वरस, मधु, निम्नपत स्वरस, क्षीर और जल। ठीक, लेते हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या है इसका कुष्ठ में मेदोदोष, यकृत विकार, जीर्ण ज्वर, मधुमेह आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। कुमार कल्याण रस, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें रस सिंदूर 1 भाग, मुक्ता भस्म 1 भाग, स्वर्ण भस्म 1 भाग, अभ्रक भस्म 1 भाग, लौह भस्म 1 भाग, स्वर्ण माच्छिक भस्म ठीक 1 भाग लेते हैं। और इसमें भावना देने के लिए कौन सा द्रव्य यूज करते हैं, घृत कुमारी स्वरस। ठीक है, अब इसके निर्माण विधि की बात करें कुमार कल्याण रस की, तो सभी द्रव्यों को एकत्र कर खरल में डालकर घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर मर्दन करें और 1/2 की रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाएं, अर्थात मतलब हाफ रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाएं। अब इसकी मात्रा की बात करें तो हाफ रत्ती लेते हैं। अनपान मधु या दुग्ध के साथ लेते हैं। ठीक, इसका मुख्य उपयोग क्या है, अतिसार, कामला, ज्वर, श्वास, फक रोग में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। गर्भपाल रस, इसके घटक द्रव्य क्या क्या होते हैं। शुद्ध हिंगुल 1 भाग लेना है। षटपुटी नाग भस्म 1 भाग लेना है। बंग भस्म 1 भाग, त्वक 1 भाग, तेजपत्र 1 भाग, सूचमेला 1 भाग लेना है। शुंठी 1 भाग लेना है। मरीच पिपली धान्यक 1 भाग लेना है। कृष्ण जीरक चब्र और द्राक्षा 1 भाग लेना है। देवदारू 1 भाग लेना है और लौह भस्म हाफ भाग लेना है, 1/2 भाग लेना है। ठीक, और इसका भावना द्रव्य क्या है, अपराजिता स्वरस। ठीक, अब इसके गर्भपाल रस के निर्माण की विधि की बात करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम शुद्ध हिंगुल एवं सभी भस्मों को खरल में डालें, फिर शेष वनस्पतिक द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण डालकर 7 दिन तक अपराजिता स्वरस के साथ मर्दन करें। अब 1 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाएं। ठीक, इसके बाद इसके मात्रा की बात करें गर्भपाल रस की तो 125 से 250 mg तक लेना है। अनपान की बात करें तो द्राक्षा जल। ठीक, इसके उपयोग की बात करें कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, गर्भपात, गर्भस्राव, गड़बड़ी रोग, अग्निमंद, प्रदर, छर्दी, शूल, विबंध, शिरोरोग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चंद्र प्रभावटी। ठीक, तो इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। इसमें चंद्र प्रभा, मुक्ता, ओचा, चिरायता 3-3 भाग लेना है। देवदारू, गुड़ची, हरिद्रा, अतिविषा 3-3 भाग लेना है। दारू हरिद्रा, पिपली मूल, चित्रक, धान्यक 3-3 भाग लेना है। हरित की, विविध की, अमल की 3-3 भाग लेना है। चब्ब, बिड़ंग, गज पिपली 3-3 भाग लेना है। शुंठी, मरीच, पिपली 3-3 भाग लेना है। स्वर्ण माच्छिक, यवक्षार,
सर्दी छाछ 3-3 भाग लेना है। सेंधा लवण, सौवर्चल लवण, बिड लवण 3-3 भाग लेना है। ठीक। त्रिव्रत 12 भाग, दंती 12 भाग लेना है। तेजपत्र 12 भाग, त्वक 12 भाग लेना है। सूक्ष्मेला 12 भाग लेना है। वंशलोचन 12 भाग लेना है। लौह भस्म 24 ग्राम लेनी है। शर्करा 48 ग्राम लेना है। शिलाजतु 96 ग्राम लेना है। ठीक है। और शुद्ध गुगलू 96 ग्राम लेना है। ठीक। अब इसके निर्माण की विधि की बात करें तो सर्वप्रथम काष्ठ द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करें, फिर शुद्ध गुगलू को घी के साथ कूट कर गर्म करें। अब शिलाजीत, ठीक, क्षार, लवण एवं भस्मों को एकत्र खरल में डालकर मर्दन करें और 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाएं। ठीक। इसकी मात्रा की बात करें 250 से 500 mg। और इसके अनुपान की बात करें तो जल, क्षीर, तिल चूर्ण के साथ इसको लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? विबंध, अनहा, शूल, ग्रंथि, मूत्रकृच्छ, प्रमेय, अस्मरी, अर्श, पांडु, कामला आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। प्रवाल पंचामृत रस। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला ही आता है आपका प्रवाल भस्म होता है, 2 भाग लेना है इसमें। मुक्ता भस्म 1 भाग, शंख भस्म 1 भाग, मुक्ता सुक्ति भस्म 1 भाग। ठीक है। कपर्द भस्म 1 भाग लेनी है। और इसमें भावना द्रव्य कौन सा है? अर्क दुग्ध 6 भाग लेना है। ठीक है। इसके निर्माण विधि की बात करें प्रवाल पंचामृत रस की तो इसमें सर्वप्रथम खरल में मुक्ता फल चूर्ण को अर्क दुग्ध 6 भाग के साथ मिलाकर 3 प्रहर तक खरल कर पिष्टी बनने पर उसमें शेष भस्मों को मिलाकर मर्दन करें। फिर टिकिया बनाकर सुखाकर शराब संपुट कर पुट पाक करें। ठीक। इस प्रकार 2 पुट देकर खरल में महीन पीस कर कांच के पात्र में सुरक्षित रखें। मुक्ता फल के स्थान पर मुक्ता भस्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक। अगर मतलब मुक्ता फल ना हो तो उसकी जगह हम मतलब मुक्ता भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रवाल पंचामृत रस की अगर मात्रा की बात करें तो 250 से 375 mg लेना है। ठीक है। इसका अनुपान क्या होगा? मधु या क्षीर के साथ ले सकते हैं। ठीक। इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? अग्निमंद, अजीर्ण, ग्रहणी, गुल्म, उदर रोग, पीलिया रोग, अतिसार, हृदय रोग, काश, श्वास आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। आनंद भैरव रस। इसके घटक कौन कौन से होते हैं? मुख्य इसमें शुद्ध हिंगुल 1 भाग लेना, शुद्ध वत्सनाभ 1 भाग, शुंठी 1 भाग लेना है, पिपली 2 भाग लेना है, मरीच 2 भाग लेना है, शुद्ध टंकड़ 1 भाग लेना है, जावत्री 1 भाग लेना। और इसमें भावना द्रव्य के लिए कौन सा द्रव्य यूज करते हैं? जम्बीरी नींबू स्वरस। ठीक। इसके अगर आनंद भैरव रस के निर्माण विधि की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करके जम्बीरी नींबू स्वरस की भावना देकर मर्दन करें और एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाएं। ठीक। इसकी मात्रा की बात करें 125 mg। ठीक है। अनुपान की बात करें अंधरक स्वरस। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ज्वर, अतिसार में और आमात में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं योगेंद्र रस। इसके घटक द्रव्य की बात करें तो रस सिंदूर 1 भाग लेना है, स्वर्ण भस्म 1/2 भाग लेना है, क्रांति लौह भस्म 1/2 भाग लेना है, अभ्रक भस्म 1/2 भाग लेना 1/2 भाग लेना है, मुक्त भस्म 1/2 भाग लेना है, भंग भस्म 1/2 भाग लेना है। और इसमें भावना द्रव्य कौन से यूज करते हैं? घृत कुमारी स्वरस। ठीक। इसके निर्माण विधि की बात करें सभी द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण में घृत कुमारी स्वरस की भावनाएं पश्चात निर्मित द्रव्य को एरंड पत्र में ढककर धान के ढेर में 3 दिन तक रखें। इसके बाद 3 दिन के बाद इसे धान से निकालकर खरल में चूड़ कर सुरक्षित रखें। ठीक। इसके मात्रा की बात करें तो 125 से 250 mg। इसके अनुपान की बात करें तो मधु और त्रिफलकवात। इसका मुख्य उपयोग क्या है? बहुमूत्र, प्रमेय, भगंदर, अर्श, वात व्याधि, अपस्मार, पक्षाघात आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं।
लक्ष्मी विलास रस, इसके घटक कौन कौन से होते हैं? इसमें अभ्रक भस्म 48 ग्राम, शुद्ध पारद 24 ग्राम, शुद्ध गंधक 24 ग्राम लेना है, कर्पूर 12 ग्राम लेना है, जावित्री 12 ग्राम लेना है, जायफल 12 ग्राम लेना है, मृद दारू 12 ग्राम लेना है, धतुर्बीज 12 ग्राम, विजय बीज, विदारी मूल, शतावरी, नागवला, अतिबला, गोछूर, निचुल बीज, ये सब क्या है 12 ग्राम लेने हैं। ठीक है, और इसके भावना द्रव्य कौन सा है? नागवली रस लेना। ठीक है, अगर इसके लक्ष्मी विलास रस के निर्माण विधि की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम शुद्ध पारद एवं शुद्ध गंधक की कंजली बनाकर शेष काष्ठ औषधियाँ या द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर नागवली रस की भावना दें। ठीक है, इसे 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर सुरक्षित रखें। इसके मात्रा की बात करें इसकी मात्रा की बात करें 250 से 375 mg लेना है। अनुपान तांबुल स्वरस। ठीक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊर्ध्वांग रोग, नाड़ी ब्लड, कुष्ठ, उदर रोग, प्रमेह, धातुक्षय आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बसंत कुसुमाकर रस। ठीक, इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण भस्म, रजत भस्म 2-2 भाग लेना है, भंग, नाग और लौह भस्म 3-3 भाग लेना है। ठीक, अभ्रक, प्रवाल, मुक्ता भस्म 4-4 भाग लेना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इसके भावना द्रव्य। गौदुग्ध, इच्छुरस यथा आवश्यक लेना है, यथा आवश्यक। ठीक है, शतपत्रिका फूल रस, मालती, कुसुमोदक, बासापत्र स्वरस, कदली कंस रस, लाछा रस, उदिच्य मूल रस, कुसुम रस, ये सब आवश्यकता अनुसार इसमें लेने हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बसंत कुसुमाकर रस के अगर निर्माण विधि की बात करें तो सर्वप्रथम औसत द्रव्य संख्या 1 से लेकर 8 तक को अच्छी तरह मिलाकर इसमें भावना द्रव्य संख्या 1 से 8 तक द्रव्यों से एक एक करके भावना दी जाती है। तत्पश्चात कस्तूरी जल में मिलाकर कस्तूरी जल से भावना दी जाती है। इसे अच्छी तरह मर्दन कर सुखाकर कांच पात्र में सुरक्षित रखें। ठीक, अब इसके मात्रा की बात करें तो 125 से 250 mg। ठीक, अन्नपान की बात करें शर्करा या मधु या घृत के साथ ले सकते हैं। ठीक, उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? प्रमेह, क्षय, सोमरोग, बल्ली, पलित, स्मृति भंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मुलेशन की बात करते हैं बसंत मालती रस। ठीक, इसके घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? इसमें शुद्ध हिंगुल 3 भाग, स्वर्ण भस्म 1 भाग लेना है, मुक्ता भस्म 2 भाग, मरीच 4 भाग लेना है, खरपर भस्म 8 भाग लेना है। और इसमें भावना द्रव्य कौन कौन से लेना है? नवनीत 1/8 भाग। ठीक है, नींबू स्वरस 95 नग। ठीक है, इसके निर्माण विधि की बात करें बसंत मालती रस की तो सभी द्रव्यों के चूर्ण को नवनीत के साथ, अर्थात मतलब नवनीत का मतलब क्या है? मक्खन के साथ मर्दन करें। नींबू स्वरस की भावना लगभग 95 नग नींबू स्वरस चिकनाहट खत्म होने तक। ठीक है, अब इसकी एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा लें। ठीक, इसकी मात्रा की बात करें 125 से 250 mg। अगर इसके अनुपान की बात करें पिपली चूर्ण और मधु के साथ। ठीक है, उपयोग की बात करें जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, जीर्ण काश में इसका उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाउंड फॉर्मुलेशन के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।